हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जटिल स्थायी ऊतक, जो कि हमारे क्लास 9 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ये हमारे पादप ऊतक का एक प्रकार है, जटिल स्थायी ऊतक। इससे पहले वाली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, पूरा चार्ट बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जो जटिल स्थायी ऊतक होता है वो ऊतक होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, या ये कह लो वो ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जो हमारे जटिल स्थायी ऊतक है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है, अब ये जो जटिल स्थायी ऊतक है वो हमारे किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। तो जाइलम क्या है? एक कोशिकाओं का समूह। तो वो क्या करता है, जैसे हमने पौधों में पानी दिया तो पानी कहाँ जाता है? जड़ में जाता है। लेकिन जो पानी है वो तो पेड़ पौधों के हर हिस्से तक पहुंचना चाहिए। तो वो पहुंचना वो किसके सहारे जा रहा है? वो जाइलम कोशिकाओं के थ्रू जा रहा है। तो इनका क्या कार्य होता है? यह ऊतक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करते हैं, कि मिट्टी से जल और जो खनिज है, जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो पेड़ पौधों के हर भाग तक पहुंचाता है। ये जाइलम हमारी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो जाइलम होता है वो हमारी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसे कि पहली होती है वाहिनिका, जिसको हम इंग्लिश में ट्रैकिड्स कहते हैं। दूसरी वाहिका, तीसरी जाइलम पैरेन्काइमा और चौथी जाइलम फाइबर। अब इन्हीं सभी जितनी भी ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं का अपना अपना कार्य होता है। अब जैसे वाहिनिका है, वाहिनिका क्या है? ये काष्ठीय कोशिका भित्ति होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एकल कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? एकल कोशिकाएं होती हैं। लंबी नली होती है, और जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? मृत होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में दिख रहा है, इसमें क्या है? लंबी है, इनमें क्या है? छिद्र दिख रहे हैं, और कोशिकाएं कैसी है? मृत है, और एकल कोशिकाओं से मिलकर ये बना हुआ है। इसी प्रकार आप इसमें देखिए, दूसरा है हमारा वाहिका, मतलब वेसल्स। वेसल्स में क्या है कि ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, जिसके सहारे जो जल है, जो खनिज है, वो पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हमारे छिद्र होते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें आप अच्छे से देख पाएंगे, पहला हमारा वाहिनिका, दूसरा वाहिका, और तीसरा है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? जैसे पैरेन्काइमा हमारे पौधे का सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती हैं जो कोशिकाएं होती हैं। इसका क्या कार्य है? ये जो है वो जीवित कोशिकाएं होती हैं, भोजन को इकट्ठा करने में सहायक होती हैं। ये हमने पहली वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। लंबी होती हैं, इनमें क्या है? कोशिकाओं को, ये कोशिकाएं भोजन को इकट्ठा करती हैं। चौथा है हमारा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या करता है? वो पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कि उसको सपोर्ट देता है पौधों को। जो पौधे होते हैं वो हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हल्का सा भी प्रेशर लगते ही वो टूट जाते हैं। तो उस चीज को दृढ़ता प्रदान करना, पौधों को दृढ़ता प्रदान करना ही इसका कार्य होता है। दूसरी बात है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मृत होती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो मृत है। इसके बाद आता है हमारा फ्लोएम। जैसे जाइलम क्या कर रहा था? पानी और खनिजों को हर भाग तक पहुंचा रहा था, पादप के हर भाग तक पानी और खनिज को पहुंचाता था। इसी तरीके से जो फ्लोएम है, ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं, पेड़ों का कार्य क्या है? खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, तो उसका संवहन करते हैं। पौधे के हर भाग तक उस खाने को पहुंचाना फ्लोएम कोशिकाओं का कार्य होता है। जो फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं, उनका कार्य होता है कि यह ऊतक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और ये भी हमारा 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है फ्लोएम। इसकी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, चालनी नलिकाएं, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। चालनी नलिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं, छिद्रित होती हैं, उनमें छेद होते हैं, और नलिका आकार होते हैं। जो कोशिकाएं हैं वो नलिका आकार की होती हैं। जो नली होती है हमारी लंबी और पतली, उसी के आकार की इसमें कोशिकाएं हमें मिलती हैं।
सहचरी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं, सघन होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इनके बीच में द्रव्य मिलता है और इनमें बड़ी केंद्रक होती हैं। जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इनमें बड़ा होता है। किसमें? सहचरी कोशिकाओं में। तीसरा आता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका भी पैरेन्काइमा का वही कार्य है कि ये भोजन व संग्रहण एवं धीमी गति से उनका संवहन करता है, ताकि भोजन जो है वो हर भाग तक, पौधे के हर भाग तक पहुंच सके। चौथा आता है हमारा फ्लोएम रेशे। ठीक है, इसका कोई इतना खास कार्य नहीं होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस, जाइलम और फ्लोएम में। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आ जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में आपको डिफरेंस करना है। तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है हमारी मृत, और फ्लोएम की जीवित होती हैं। जाइलम में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, लेकिन फ्लोएम में पतली होती है। जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो लिग्निन की बनी हुई होती हैं, और फ्लोएम में सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। जाइलम में जो वाहिनिका है और वाहिका है वो पाई जाती है, मतलब ट्रैकेट्स और वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोएम में सहचरी और चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में जो खनिज है और जल है उनका संवहन होता है, और फ्लोएम में भोजन का संवहन होता है पादप में। जो संवहन है वो केवल एक ही दिशा में होगा। जो जाइलम है, जाइलम में जो संवहन होता है वो एक ही दिशा में होता है, कि पानी है वो क्या है, नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, रूट से पूरा ऊपरी भाग तक। जो हमारी जड़ होती है, जड़ से पूरे ऊपरी भाग तक हमारा क्या जाता है, पानी और खनिज। लेकिन जो हमारा खाना है वो हमारे दोनों दिशाओं में जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। थैंक यू।